हेलो एवरीबॉडी। आज हम बीएड से रिलेटेड एजुकेशन साइकोलॉजी और एजुकेशन साइकोलॉजी जो है ये वाला टॉपिक जो है आपके बीएड में भी है, एमएड में भी है। तो हम पहले जो है एजुकेशन साइकोलॉजी को एक्सप्लेन करने से पहले जो है मैं आपको बताऊंगी कि साइकोलॉजी से क्या मतलब है। साइकोलॉजी को जो है पहले हम इसका साइकोलॉजी का अध्ययन जो है फिलोसफी के साथ करते थे, दर्शन शास्त्र के साथ। लेकिन जैसे जैसे जो है समय बीता तो साइकोलॉजी ने जो है अपनी एक अलग आइडेंटिटी बनाई। तो साइकोलॉजी को जो सबसे शुरू में कहा जाता था, ये साइकोलॉजी दो शब्दों से मिलके बना है, साइकी प्लस लोगस। साइकी का मतलब होता है सोल और लोगस का मतलब होता है स्टडी। तो साइकोलॉजी का मीनिंग हुआ स्टडी ऑफ सोल, यानी कि आत्मा का अध्ययन। सबसे शुरू में जो इसको साइकोलॉजी को कहा गया वो आत्मा का अध्ययन कहा गया। लेकिन जब हम जो है किसी चीज़ को एक्सप्लेन करते हैं तो अब जैसे मैं ही पढ़ा रही हूँ तो मेरे पढ़ाए हुए को और सुनेंगे तो वो सोचेंगे कि नहीं ऐसे बेहतर हो सकता है, ये नहीं ये हो सकता है। तो विचार से ही विचार का जन्म होता है। पहले इसको जो है फिलोसफी से अलग किया गया। जब फिलोसफी से अलग किया गया तो इसको जो है आत्मा का अध्ययन कहा गया। लेकिन धीरे धीरे जो है जिन लोगों ने क्रिटिसाइज किया उन्होंने जो है इसका एक सेकंड जो है नाम दिया साइकोलॉजी। पहले हुआ साइकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ सोल, आत्मा का अध्ययन। फिर इसको कहा गया स्टडी ऑफ माइंड, यानी कि मस्तिष्क का अध्ययन। जब इसको साइकोलॉजी को स्टडी ऑफ सोल कह रहे थे तो जो लोग क्रिटिसाइज कर रहे थे उन्होंने कहा कि अगर साइकोलॉजी स्टडी ऑफ सोल है तो हम आत्मा कहाँ होती है, आत्मा ना हमें दिखाई देती ना हमें उसका पता है। तो ये कह के जो है इसके साइकोलॉजी के मीनिंग को क्या है डिनाई कर दिया गया, क्योंकि आत्मा जो है होती नहीं है, ना उसका कोई ओर छोर है, ना उसका कोई अता पता है। उन लोगों ने जो है इसको बोला साइकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ माइंड, मस्तिष्क का अध्ययन। तो मस्तिष्क के अध्ययन के लिए भी जब इसको जो है मस्तिष्क का अध्ययन कहा गया तो इसको भी जो है काफ़ी लोगों ने क्रिटिसाइज किया और उन्होंने कहा कि क्या मस्तिष्क का हम अध्ययन कर सकते हैं? अगर मस्तिष्क का अध्ययन करेंगे तो मस्तिष्क को जो है हमें खोल के देखना पड़ेगा, और ये जो अगर अध्ययन इस तरह से होगा तो ये साइंस में होता है। तो साइंस में जो है जूलॉजी में होता है। तो जूलॉजी में जब ये होता है तो यहाँ हम कोई ये ब्रेन का वो स्ट्रक्चर वो सारी चीज़ें देखने के लिए तो हम उसका ऑपरेट कर नहीं सकते। तो यहाँ भी क्या था, साइकोलॉजी एज ए साइंस ऑफ माइंड, इसको भी जो है डिनाई कर दिया गया। जब इसको डिनाई किया गया तो जो डिनाई करने वाले थे उन लोगों ने जो है इसको कहा साइकोलॉजी एज ए साइंस ऑफ कॉन्शियसनेस। साइकोलॉजी जो है क्या है, चेतना का अध्ययन है, चेतना का विज्ञान है। अब चेतना से जो है कि हम कितने जागरूक हैं, कितने हम अटेंटिव हैं, कितने हम जो है किसी चीज़ को जो है कंसंट्रेट होके कर रहे हैं, कितने हम अलर्ट हैं, उसी को क्या है चेतना कहा जाता है। तो इन लोगों ने क्या था, जो साइकोलॉजिस्ट हुए इस ड्यूरेशन के, उन्होंने जो है साइकोलॉजी को कहा कि साइकोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ कॉन्शियसनेस। कुछ लोगों ने फिर जो है इसको क्रिटिसाइज किया और कहा, इसके जो है खंडन के लिए जो है लोगों ने पॉइंट दिए। कहा कि सपोज करो मैं ही लेक्चर दे रही हूँ क्लास में और मेरे लेक्चर देते हुए कोई एक बच्चा जो है सो रहा हो यानी कि उसने जो है आंख बंद की हुई है। तो मैंने उसको बोला कि बेटे आप तो जो है ध्यान से सुन नहीं रहे, बट उसने प्रतिक्रिया क्या की, मैडम मैंने आंख बंद की हुई थी बट मैं जो है आपका लेक्चर पूरा ध्यान से सुन रहा था। तो यहाँ इससे क्या निष्कर्ष निकला, वो बच्चा तो जो है जगा हुआ है और वो सारी जो है बातें सुन रहा है। तो हमारी उसकी आंख बंद होते मैंने सोचा कि ये तो जो है सोया हुआ है, तो हमें उसकी अलर्टनेस का पता नहीं लगा। तो यहाँ कहने का मतलब है कि इसको भी जो है क्रिटिसाइज किया गया और कहा कि हम किसी के जो है उसके कॉन्शियसनेस को जो है आइडेंटिफाई नहीं कर सकते कि पर्टिकुलर व्यक्ति जो है कितना कॉन्शियस है, कितना चेतन अवस्था में है। क्योंकि यहाँ स्टूडेंट के उसके जो है आंखें बंद करने पे हमने सोचा कि वो जो है सोया हुआ है, बट वो सोया नहीं था, वो जो है आंखें बंद करके कंटेंट को जो है सुन रहा था। तो हम जो है इस चीज़ को जो है यहाँ हम भी समझते हैं कि नहीं पता लग सकता, तो इस चीज़ को जो है डिनाई कर दिया गया साइकोलॉजिस्ट के द्वारा। प्रेजेंट में जो साइकोलॉजी को कहा जाता है वो कहा जाता है साइकोलॉजी एज ए साइंस ऑफ बिहेवियर। तो साइंस जो साइकोलॉजी है प्रेजेंट में जो हम इसका अध्ययन करते हैं, साइकोलॉजी इज ए साइंस ऑफ बिहेवियर।
यानी कि क्या है, व्यवहार के विज्ञान के रूप में जो है हम इसको मानते हैं कि जो मानव के व्यवहार का अध्ययन करे उसको ही क्या कहेंगे, हम साइकोलॉजी कहेंगे। तो जो प्रेजेंट में स्टडी है वो मानव व्यवहार का क्या है, अध्ययन है। इसकी जो है कई सारी जो है डेफिनेशन दी गई हैं। वो डेफिनेशन क्या क्या है, आपकी किताबों में जो 4-5 डेफिनेशन है वो इसे आप याद कर लेना। इसमें जो है वारेन ने अपनी डेफिनेशन दी है, साइकोलॉजी इज द साइंस विच डील्स with the mutual interrelation between organism एंड एनवायरनमेंट। यानी कि जो ऑर्गेनिज्म होता है, जो इंडिविजुअल होता है, जो मनुष्य होता है और जो उसका जो है एनवायरनमेंट होता है, उसके बीच जो भी जो है इंटरेक्शन होगी वो क्या कहलाएगा, वो व्यवहार कहलाएगा। फिर ये तो होगी वारेन की डेफिनेशन। एक मन ने दी है, MUNN। इन्होंने कहा है साइकोलॉजी टुडे कंसर्न इटसेल्फ विद द साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन ऑफ बिहेवियर। यानी कि साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन ऑफ बिहेवियर है साइकोलॉजी। क्या है, साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन ऑफ बिहेवियर है। फिर इसके बाद जो है क्रो एंड क्रो ने भी दी, साइकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर एंड ह्यूमन रिलेशनशिप। यानी कि मनुष्य का व्यवहार और उसके जो है संबंध, उसको क्या कहते हैं, साइकोलॉजी कहते हैं। वुडवर्थ ने दी है। कभी कभी एग्जाम में जो है डेफिनेशन दे के पूछ लिया जाता है कि ये किसके द्वारा दी गई है, तो वुडवर्थ की आ जाती है, क्रो एंड क्रो की आ जाती है, आ तो किसी की भी सकती है। आप शुरू की 5 डेफिनेशन जो कि आपकी किताबों में दी हुई आप उनको याद कर लें और कौन सी किसके द्वारा दी गई है। वुडवर्थ ने इसको बोला है, साइकोलॉजी इज द साइंस ऑफ एक्टिविटीज ऑफ द इंडिविजुअल इन रिलेशन टू एनवायरनमेंट। मनोविज्ञान वातावरण के संपर्क में होने वाले मानव व्यवहार का विज्ञान है। यानी कि क्या है, जो वातावरण है उसके मनोविज्ञान, जो चारों तरफ का जो वातावरण है जिसके संपर्क में जो है मनुष्य है और जो कुछ वो व्यवहार कर रहा है, तो मानव व्यवहार के विज्ञान ही क्या कहलाता है, साइकोलॉजी कहलाता है। तो जो ये सारी जो ये 4-5 हमारी डेफिनेशंस हैं, इनसे जो है ये हुआ कि साइकोलॉजी जो अध्ययन करती है वो मानव व्यवहार का करती है कि मानव व्यवहार क्या है, क्या हम एक्टिविटी करते हैं, जो भी व्यवहार के जो है बारे में बताया जाएगा वही क्या कहलाएगा, यहाँ कहलाएगा साइकोलॉजी। तो साइकोलॉजी क्या करती है, मानव व्यवहार का अध्ययन करती है। अब इसका जो है स्कोप है आपके कोर्स में, इसका जो है फील्ड है, इसका जो है मीनिंग मैंने बता दिया, इसका जो है इससे क्या मतलब है, क्या इसका वो है वो मैंने बता दिया। अब स्कोप में आता है कि हम इस साइकोलॉजी का जो है कहाँ कहाँ अध्ययन करते हैं। साइकोलॉजी हमें जो है डेली लाइफ में कहाँ कहाँ मिलेगी। देखो हम साइकोलॉजी जो है बीएड में पढ़ रहे हैं, किस लिए पढ़ रहे हैं, जिससे हम स्टूडेंट्स का व्यवहार अच्छे से समझ सकें। टीचर भी क्लास में क्या करता है, व्यवहार करता है, टीचर के व्यवहार के द्वारा क्या होता है, स्टूडेंट का व्यवहार चेंज होता है। तो पहले टीचर का व्यवहार और टीचर अपने व्यवहार के द्वारा क्या करता है, स्टूडेंट्स के व्यवहार का चेंज करता है। तो यहाँ व्यवहार के द्वारा, व्यवहार के लिए, व्यवहार के संदर्भ में ही जो है क्रिया की जाती है और उसी के द्वारा, व्यवहार के द्वारा ही व्यवहार का विकास किया जाता है। तो अब हमें जो है स्कोप में बताना होगा कि साइकोलॉजी जो है हम पढ़ रहे हैं वो क्यों पढ़ रहे हैं, इसका क्या क्या स्कोप है। सिर्फ साइकोलॉजी को बता रही हूँ मैं, एजुकेशन साइकोलॉजी नेक्स्ट जो वीडियो बनाऊंगी उसमें मैं करूँगी। तो यहाँ स्कोप में बताने में जो इसकी विभिन्न जो ब्रांच हैं उनको हम जो है बता देंगे कि कौन कौन सी इसकी ब्रांचेज होती हैं। तो यहाँ जो है, जो हमारा एक तो हो गया नॉर्मल साइकोलॉजी, जिसमें हम जनरल चीज़ें जो है पढ़ते हैं और वो जनरल चीज़ें जो हैं वो सारे की जो जितनी भी साइकोलॉजी की जो है टर्म्स हैं, रिलेटेड हैं, उन सब का जो है साइकोलॉजी इसमें जो है जनरल साइकोलॉजी में आ जाता है। फिर इसके बाद होता है एबनॉर्मल साइकोलॉजी। एबनॉर्मल साइकोलॉजी है सामान्य मनोविज्ञान, जिसमें जो है हम अध्ययन करते हैं कि फला एक्टिविटी जो हम एबनॉर्मल, जो नॉर्मल से हटके एक्टिविटी है वो जो की जाती हैं, उनका भी जो अध्ययन है हम किसके अंदर, एबनॉर्मल साइकोलॉजी की एक ब्रांच है उसके अंदर करते हैं। इसके बाद जो है ह्यूमन साइकोलॉजी। ह्यूमन साइकोलॉजी में मानव व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। नॉर्मल में जो सामान्य होते हैं उनका किया जाता है, एबनॉर्मल में जो नॉर्मल से हटके हैं। इसके बाद एनिमल साइकोलॉजी भी है।
चाइल्ड साइकोलॉजी है, एडोलिसेंट साइकोलॉजी है, एडल्ट साइकोलॉजी है, आपका इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी है, सोशल साइकोलॉजी है, मिलिट्री साइकोलॉजी है, डेवलपमेंटल साइकोलॉजी है, एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी है, इंडिविजुअल साइकोलॉजी है, एजुकेशन साइकोलॉजी है, क्लिनिकल साइकोलॉजी है, इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी है। और एक साइकोलॉजी की नई ब्रांच जो है मैं अपना डिलीट कर रही हूँ, उसमें एक नई ब्रांच जो है मैं इंट्रोड्यूस कर रही हूँ, टीचर साइकोलॉजी, जो कि जो है बहुत इम्पोर्टेंट है। टीचर की साइकोलॉजी के द्वारा क्या होता है, बच्चे की साइकोलॉजी चेंज होती है। तो टीचर साइकोलॉजी जो है अभी कहीं एक्सप्लेन नहीं की गई है, इसकी एक नई ब्रांच इंट्रोड्यूस करने का मैंने अपनी डिलीट की उसमें जो है प्रयास किया है। तो यहाँ जो है ये साइकोलॉजी के बारे में हो गया। इसके जो विभिन्न जो क्षेत्र हैं जहाँ जहाँ हम इसकी उपयोगिता जो है देखते हैं, उनको जो है मैंने आपको बता दिया है कि किन किन फील्ड में इसका इस्तेमाल किया जाता है। अब जो टीचर साइकोलॉजी है, टीचर साइकोलॉजी जिसमें मैं जो है वर्क कर रही हूँ, टीचर साइकोलॉजी हमें, आप कहोगे कि एजुकेशन साइकोलॉजी में टीचर साइकोलॉजी एक्सप्लेन होती है, नहीं, उसमें नहीं होती। उसमें क्या होता है, एजुकेशन साइकोलॉजी में जो चाइल्ड है उसका ग्रोथ, डेवलपमेंट, उसका इंटेलिजेंस, उसकी पर्सनैलिटी, वो सारी चीज़ें देखी जाती हैं। बट टीचर साइकोलॉजी के लिए भी जब इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी है, मेडिकल साइकोलॉजी है, लीगल साइकोलॉजी है, क्लिनिकल साइकोलॉजी है, तो जिसकी साइकोलॉजी के द्वारा जो है पूरी साइकोलॉजी जो है चेंज होती है, उसके संदर्भ में जो है कुछ भी नहीं कहा गया। तो मैंने जो अपना पीएचडी का था उस पर भी इसी के ऊपर वर्क किया था। अब डिलीट में भी जो है इसी को आगे जो है बढ़ा रही हूँ, और इसको जो है जब तक मैं आगे मतलब थोड़ी और जो है एजिड सी हो जाऊंगी, क्योंकि यहाँ व्यवहार के द्वारा, व्यवहार क्या है, एक अनुभव है, एक एक्सपीरियंस है, एक एक्टिविटी है। तो जैसे जैसे जो है मैं भी अपना जो है लाइफ को जी रही हूँ, उससे मेरे अनुभव जो है बढ़ते जा रहे हैं, और उन अनुभव को ही जो है मैं टीचर साइकोलॉजी में जो है एंटर करूँगी और चीज़ों को जो है एक्सप्लेन करूँगी कि टीचर साइकोलॉजी क्या, क्यों, कैसे कैसे टीचर बेहतर कर सकता है, कैसे बेहतर उसे जो है करना चाहिए, क्या उसके लिए बढ़िया कंडीशन होनी चाहिए जिससे जो है वो बच्चों का मेंटल डेवलपमेंट और बेहतर तरीके से कर सके। बच्चों का बेहतर करने से पहले जो है टीचर का भी जो है खुद बेहतर होना चाहिए। क्या उसकी जो है प्रेजेंट करना, उसका जो है मेंटल, उसका जो है सारी चीज़ें जो है उसकी पॉजिटिव होनी चाहिए, जिससे जो है वो बच्चे के व्यवहार पर पॉजिटिव इफेक्ट डाल सके, बच्चे को जो है एक पॉजिटिव डायरेक्शन दे सके। चलो ठीक है, थैंक यू। आज जो है ये एजुकेशन साइकोलॉजी कल मैं बताऊंगी, आज ये जनरल साइकोलॉजी के बारे में कि साइकोलॉजी को पहले क्या कहा जाता था, स्टडी ऑफ सोल कहा जाता था, फिर इसको स्टडी ऑफ माइंड, फिर इसको थर्ड कहा गया स्टडी ऑफ कॉन्शियसनेस, फोर्थ आज की डेट में जो प्रेजेंट में जो कहते हैं स्टडी ऑफ बिहेवियर कहते हैं। इसकी जो है कई सारी मैंने ब्रांचेस बताई हैं। तो बीएड का जो आपका फर्स्ट यूनिट है उसमें फर्स्ट सब पार्ट जो है यही दिया हुआ है, एमएड में भी दिया हुआ है एजुकेशन साइकोलॉजी वाले, उसमें भी जो है फर्स्ट साइकोलॉजी का मीनिंग क्या है, आपके सभी जगह जो है ये नेट टेट सब में जो है पूछा जाता है। थैंक यू एवरीबॉडी, थैंक यू।